रेलवे कॉलोनी, उत्तर प्रदेश के एक छोटे कस्बे में। दिन के वक्त यहाँ सब कुछ आम लगता था। बच्चे क्रिकेट खेलते, औरतें कुएं से पानी भरती और मर्द दफ्तर या ड्यूटी पर निकल जाते। लेकिन कॉलोनी के आखिरी छोर पर खड़ा था क्वार्टर नंबर 28। टूटी फूटी खिड़कियां, जंग लगे दरवाजे और चारों ओर फैली अजीब सी खामोशी। लोग कहते थे वो घर खाली नहीं है, वहां अब भी कोई रहता है। सोचिए, अगर पूरी कॉलोनी किसी घर से दूर भागे तो आखिर उसमें क्या होगा। कहानी शुरू होती है कई साल पहले। यहाँ एक गार्ड मिश्रा जी अपने परिवार के साथ रहते थे। सब खुशहाल थे, लेकिन एक रात रेल हादसे में उनकी पत्नी और दोनों बच्चे पटरी पर कटकर मर गए। उसके बाद से क्वार्टर नंबर 28 हमेशा बंद रहा। मगर बंद घर के अंदर लाइट अपने आप जलना, खिड़कियों से किसी औरत का साया झांकना और आधी रात को बच्चों की हंसी सुनाई देना, ये सब बातें कॉलोनी वालों की नींद उड़ा देती थी। कुछ साल बाद नया गार्ड अनिल यादव नियुक्त हुआ। अफसरों ने कहा, बाकी क्वार्टर भरे हुए हैं, तुम्हें नंबर 28 ही लेना पड़ेगा। अनिल मुस्कुराया। भूत प्रेत जैसी चीजें सिर्फ कहानियों में होती हैं, लेकिन क्या वाकई सिर्फ कहानियों में होती हैं या सच में कुछ और भी। अनिल ने पहला दिन बड़े आराम से बिताया। शाम तक उसने कमरा साफ किया, धूल, जाले और पुराने सामान हटाए। रात को खाना खाकर बिस्तर पर लेट गया। ठीक 12:30 बजे पंखा अचानक बंद हो गया। बल्ब टिमटिमाने लगे और कमरे में जली हुई लाश जैसी गंध फैलने लगी। अनिल ने खिड़की खोली। बाहर अंधेरा ही अंधेरा, लेकिन शीशे पर खून जैसे उंगलियों के निशान उभर आए। उसने कपड़े से पोंछा, मगर वो मिटे नहीं, उल्टा और गहरे होते चले गए। उस रात अनिल की आंखें खुली की खुली रह गईं। दूसरी रात दरवाजे पर ठक ठक ठक। कौन है? अनिल ने कांपती आवाज में पूछा। बाहर से टूटी फूटी आवाज आई, दरवाजा खोलो, देर हो गई है, मुझे अंदर आना है। अनिल ने धीरे से दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर लाल धब्बे पड़े थे जो धीरे धीरे अंदर की तरफ बढ़ते जा रहे थे। सोचिए, आप अकेले हों और दरवाजे पर कोई नजर न आए, लेकिन फर्श पर ताजा खून के निशान मिले। क्या करेंगे आप? तीसरी रात अनिल ने कैमरा लगाया। आधी रात को कैमरे में साफ दिखा, दरवाजा अपने आप खुला। एक औरत लाल साड़ी में कमरे में दाखिल हुई। उसके पांव उल्टे थे। वो बिस्तर के पास आकर बोली, ये घर मेरा है, तूने क्यों लिया? और उसी पल कैमरा चटक कर टूट गया। सुबह अनिल की बाहों पर गहरे उंगलियों के निशान थे, जैसे किसी ने जोर से पकड़कर दबोचा हो। अब अनिल डर चुका था। चौथी रात उसने बैग पैक किया और जाने की ठानी, लेकिन तभी खिड़की अपने आप खुल गई। आईने में अनिल ने देखा, वही औरत खड़ी थी। गले पर गहरा घाव, खून से सना चेहरा, खाली आंखें। वो आईने से बाहर निकल आई। अनिल चीख पड़ा। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद हो चुका था। लाइट गुल हो गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। बाहर खड़े लोगों ने सिर्फ अनिल की चीखें सुनी। अगली सुबह दरवाजा टूटा पड़ा था। कमरा पूरी तरह खाली था। अनिल का कोई पता नहीं चला।
सिर्फ जमीन पर उसकी खून से सनी वर्दी थी और खिड़की से आती वही लाल रोशनी। तो अब सवाल ये है, अनिल उस रात गायब हुआ या फिर उस घर ने उसे हमेशा के लिए कैद कर लिया? अगर कभी रेलवे कॉलोनी जाए तो नंबर 28 के पास जाने की हिम्मत मत करना। खिड़की में लाल रोशनी दिखे तो समझ लेना वो इंसान नहीं है,